पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में नई तारीख रकम 100 इंडेक्स पहली बार 1,91,000 पॉइंट्स की हद क्रॉस कर गया। कारोबार के आगाज पर बाजार हिस्सेस में जबरदस्त तेजी, 1800 से जायद पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड। शेयर्स मार्केट 1,91,032 पॉइंट्स की बुलंद तरीन सतह पर पहुंची। सरमायाकारों की जानिब से बड़े पैमाने पर हिस्सेस की खरीदो फरोख्त। सोना मजीद चमचम कर उठा, तोला कीमत में 10,900 रुपए का बड़ा इजाफा, फी तोला कीमत 5,32,000 से तजावुज कर गई। जमील अहमद कहते हैं जून में महंगाई 7% से ऊपर जाने का इम्कान है। कैश रिजर्व इक्वाइटमेंट 6% से कम करके 5% कर दी। ज़र मुबादला के ज़खायर में बेहतरी आ रही है। अफराद ज़र की शरह 5 से 7% रहेगी। आइंदा माली साल भी अफराद ज़र 5 से 7% रहने का इम्कान है। दरामदात में इजाफा हुआ, बरामदात में रवां साल 6% कम होने का खदशा है। पंजाब के 1 करोड़ अफराद के लिए 47 अरब रुपए का रमजान निगहबान पैकेज मंजूर। 42 लाख मुस्तहिक खानदानों को 10,000 रुपए मिलेंगे। वज़ीर आला मरियम नवाज ने मंजूरी दे दी। कहा, कोई भी मुस्तहिक खानदान रमजान मुबारक में तनहा महसूस न करे। साहिब सरबत अफराद को अपने इर्द गिर्द मौजूद मुस्तहिक लोगों को खाना खिलाना चाहिए। वज़ीर आला पंजाब की रमजान मुबारक में निर्ख मजीद कम कराने के लिए इक़दाम की हिदायत। पाकिस्तान और म्यांमार में ताउन के फरोग के लिए मफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और म्यांमार के वज़ीर ख़ारजा की मुआहिदों पर दस्तखत की तकरीब में शिरकत। दोनों जानिब से मुआहिदे की दस्तावेजात का तबादला किया गया। मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा, दोनों ममालिक के दरमियान मुतअद्दिद शोबों में ताउन पर इत्तेफाक हुआ। म्यांमार के वज़ीर ख़ारजा से मुख्तलिफ अमूर पर मुफीद गुफ्तगू हुई। म्यांमार के वज़ीर ख़ारजा का शानदार मेज़बानी पर पाकिस्तान से इज़हार तशक्कुर। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी आज सरकारी दौरे पर मुत्तहिदा अरब इमारात रवाना होंगे। आला सतह का वफ़द भी सदर के हमरा होगा। 29 जनवरी तक जारी दौरे में सदर जरदारी यूएई की आला क़यादत से मुलाकातें करेंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक पाक यूएई क़यादत के दरमियान दो तरफ़ा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं पर बातचीत होगी। तिजारत, मईशत, दिफा और सिक्योरिटी ताउन मुज़ाकराती एजेंडे में शामिल। अवामी रवाबित और सरमायाकारी के फ़रोग़ पर खुसूसी तवज्जो दी जाएगी। मुलाकातों में यूएई क़यादत से इलाकाई और आलमी अमूर पर भी तबादला ख्याल मुतवक्के। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना था, पाकिस्तान और यूएई बरादराना ताल्लुकात को बाहिमी फ़ायदेमंद शराकतदारी में बदलने के लिए पुरअज़्म हैं। बलोचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में बारिश और बर्फबारी का दूसरा स्पेल। कोयटा, कल्लात, मस्तूंग और कान में तरजई में बारिश और बर्फबारी। संजावी में पहाड़ों ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। संजावी, दक्की, ज़ियारत और कोयटा को मिलाने वाली सड़कें ट्रैफिक के लिए बंद। चमन शहर और गिरदोनवा में मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। मुस्लिम बाग, चमन और दीगर अजला में भी मौसम सर्द। बलोचिस्तान में कल तक बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी रहने की पेशगोई। PDMA का अमला हैवी मशीनरी के साथ कौमी शाहराहों पर मौजूद। अवाम को गैर जरूरी सफर से गुरेज की हिदायत। चिलास, बाबूसर टॉप, नांगा पर्बत, बुटोगा, दारेल और तांगेर के पहाड़ों में वक्फे से बर्फबारी का सिलसिला दोबारा शुरू। नांगा पर्बत और बाबूसर टॉप पर तकरीबन 10 फीट से जायद बर्फबारी हो चुकी है। हजीरा में बर्फबारी से निज़ामी जिंदगी दरहम बरहम हो गया। राबता सड़कें बंद, इंटरनेट और मोबाइल सर्विस मुअत्तल। बलाई इलाकों में बर्फ की मोटी तह जम गई। बिजली का निज़ाम भी बहाल न हो सका। मरी, गलियात और गिरदोनवा में शदीद बारिश और बर्फबारी की पेशगोई। आइंदा 24 घंटों में बलाई इलाकों में खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में शदीद बर्फबारी की पेशगोई। इस्लामाबाद और गिरदोनवा में मौसम सर्द और मतला, जुस्वी, अबरालूद चंद मकामात पर बारिश का इम्कान है। कुरार्स के तहफ़्फ़ुज़ के लिए महफूज टेक्नोलॉजीज़ में सरमायाकारी ज़रूरी है। पाकिस्तान ने साफ तवानाई की जानिब मुंतकली को कौमी तरजीह बना लिया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का आलूदगी से पाक तवानाई के बैनुल अक़वामी दिन पर पैगाम। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा, आलूदगी से पाक तवानाई जामे तरक्की और मौसमियाती अहदाफ के लिए नागुज़ीर है। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली से सबसे ज़्यादा मुतासिर ममालिक में शामिल। 2030 तक 30% इलेक्ट्रिक गाड़ियों का हदफ मुकर्रर किया गया है। सैलाब से हमारी मईशत और लोग मुतासिर हुए। गुर्बत के खात्मे के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी का तकरीब से खिताब। कहा, तख़फ़ीफ़ गुर्बत फंड का गुर्बत के खात्मे के हवाले से किरदार लायक तहसीन है। माजी में ज़लज़ला मुतासरीन और IDPs की बहाली जैसे चैलेंजेस पर काबू पाया। ज़राअत हमारे मुल्क की रीढ़ की हड्डी है। जब किसान मजबूत होगा तो पाकिस्तान मजबूत होगा। ऐसे कानून बनाए जाएं जिससे मिडल मैन के बजाय किसान को फायदा हो।